नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी इंडिया के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस in the outside India. It has a diversified product portfolio covering various segments across individual product and group product. में कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे कंपनी किस सेक्टर इन्वॉल्व है, किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है और कंपनी का नाम क्या है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस करने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो ये न्यूज आपसे डिस्कस की जाएगी दोस्तों, ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहां से न्यूज अपने अकॉर्डिंग उठाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को सेग्रीगेट करता हूँ, मतलब अलग अलग करने का प्रयास करता हूँ और उस आसान भाषा में अपने दर्शकों और अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं एलआईसी इंडिया के बारे में, आज वीडियो में बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक एलआईसी ताजा निवेशों के बारे में। सितंबर तिमाही में एलआईसी ने किन बैंकों में हिस्सेदारी घटाई और किन बैंकों में करोड़ों रुपए का निवेश बढ़ाया, इसका पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एलआईसी पोर्टफोलियो में बदलाव। दोस्तों, एलआईसी का निवेश पोर्टफोलियो करीब 16 लाख करोड़ रुपए का है। सितंबर तिमाही में एलआईसी ने अपने पूरे बैंकिंग सेक्टर में पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव किया। इस तिमाही में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बड़े निजी बैंकों में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। यह कदम जोखिम प्रबंधन के नजरिए से उठाया गया माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर और कुछ चुनिंदा निजी बैंकों ने एलआईसी ने आक्रामक रूप से निवेश को क्या किया है, इंक्रीज किया है। दोस्तोों, सेगमेंट 2 एसबीआई में किया है इसने बड़ा निवेश। अब बात करते हैं सबसे बड़े कदम की। एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई में लगभग 6.41 करोड़ के शेयर खरीदे थे। यहाँ पर हलचल बढ़ाई थी। अनुमानित कीमत जो इसकी थी वो 5285 करोड़ थी। ये निवेश ऐसे समय में किया गया था जब सरकारी बैंकों के नतीजों में सुधार दिख रहा था, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो रहे थे, आय और लाभ में बढ़ोतरी हो रही थी। निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत हो रहा है। हम कदम साबित करेंगे कि एलआईसी को आने वाले समय में एसबीआई की ग्रोथ पर पूरा भरोसा हो। दोस्तों, सेगमेंट थर्ड की बात करें, यस बैंक ने 4 गुना हिस्सेदारी यहाँ पर इंक्रीज की थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलआईसी में निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट क्षेत्र है, उसने बैंक में, यस बैंक में भी यहाँ पर तेजी से अपनी हिस्सेदारी को क्या किया था, इंक्रीज किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक एलआईसी की हिस्सेदारी करीबन 4 गुना तक बढ़ गई थी। दोस्तों, ये बताता है कि एलआईसी को यस बैंक की रिकवरी और भविष्य की संभावना पर भरोसा है। जहां बड़े प्राइवेट बैंकों में हिस्सेदारी कम हुई है, वही यस बैंक ने क्या बड़ा निवेश यहाँ पर किया था, एलआईसी की बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, वो दोस्तों देखने को मिल रहा था। एलआईसी के क्वार्टर सेकंड नतीजे की बात करें तो बात करते हैं एलआईसी खुद नतीजों की। सितंबर तिमाही में एलआईसी का जो शुद्ध हलचल थी वो 32% बढ़कर 10,053 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, पिछले साल यही जो हलचल थी वो 7621 करोड़ रुपए था। मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि कुल आय बढ़कर 2,39,614 करोड़ थी। नेट प्रीमियम इनकम 1,26,400 दोस्तों लगभग 479 करोड़ रुपीस के आसपास था। रिन्यूएबल प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई और फर्स्ट ईयर प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट हुई। जीएसटी हटने के बाद भी नए प्रीमियम में सुधार की जरूरत है। ये नंबर दिखाते हैं कि एलआईसी का जो बिजनेस है ना, वो लगातार स्ट्रेंथन हो रहा था। निवेशकों के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या सलाह थी, क्या संकेत थे और दोस्तों क्या यहाँ पर उनको बताया जाता था पिछले कुछ समय पहले तक। एलआईसी ने कदमों कुछ संकेत दिए थे। सरकारी बैंकों में भरोसा बढ़ रहा था। सेबी जो एसबीआई है और दोस्तों यस बैंक है, उसने जैसे लंबे स्टॉक में ग्रोथ की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों बड़े निवेशकों के जो रिस्क मैनेजमेंट मोड था वो भी दोस्तों अलग था। तो एलआईसी पोर्टफोलियो बैलेंस कर रही सुरक्षित निवेश और संबंधित प्रकार की निवेश थी।
फाइनली लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की न्यूज अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से किसी प्रकार की बाय सेल की आपको सलाह नहीं है, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया जो न्यूज थी, जो डिस्कशन किया था, वो ओनली ऑन जो न्यूज निकल कर आई थी हिंदुस्तान टाइम से, उसको हमने अपने हिसाब से सेग्रीगेट करके आसान भाषा में एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझाया था। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो कुछ टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ। दोस्तों मैं कंपनी LIC इंडिया के मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर इसके प्राइस ने जो इसके कैंडलस्टिक है नीचे की साइड जहां सपोर्ट है, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्विक हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्विक हुई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव क्विक हुई। तो दोस्तों 3 बार इसने सपोर्ट लिया, तो इसके लिए नीचे की साइड ही सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इंडिकेट आपको ऊपर नीचे की साइड देखने को मिल रही है। ऊपर की साइड की बात करें तो जैसा कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा था। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताई। अब प्राइस की बात करें दोस्तों, तो प्राइस तो अभी फिलहाल के सेशन में 915.35 पैसे के आसपास में। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 994.09 पैसे और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 1222.50 पैसे का सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की साइड जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 849.08 पैसे का होगा और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 733.06 पैसे का एजुकेशन लर्निंग पर्पस से नीचे की साइड का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने डिस्कशन किया, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब हम दोस्तों यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले 9 डे के एक्सप्लेनेशन में की बात करें तो ये ब्लू कलर की लाइन जो आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ये कैंडलस्टिक के आसपास ही है और इसके ऊपर कैंडल ट्रेड कर रही है, लेकिन 9 डे की एक्सप्लेनेशन वेज लाइन नीचे है। 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेज लाइन लॉन्ग टर्म के चार्ट पे आने अवेलेबल है और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें, उसको डिस्कस करें। तो वॉल्यूम्स में दोस्तों स्विंग पैटर्न में कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं, कभी सेलर डोमिनेट करते हैं तो कभी बायर डोमिनेट करते हैं, मतलब पैरेलल पोजीशन यहाँ पर चलती रहती है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। कैंडलस्टिक के बिहेवियर को डिस्कशन किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया, ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ दोस्तों और चीजें आपके लिए लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नए स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।